अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके, इस वक्त बड़ा कियोस मचा हुआ है। आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस। ठीक है, सबसे पहले तो मुबारकबाद के सीज़ फायर हो गई है। जब सीज़ फायर का पता चला मुझे तो आई वाज हैप्पी, बट लेकिन पहली चीज़ जो मेरे मुंह से निकली वो ये थी कि भाई मोदी जैसा घटिया और एक कमज़ोर दुश्मन जो है हमें मिला, दुश्मन भी मिला तो उस जैसा मिला, सोचो ज़रा। लेकिन माशाल्लाह हमारी पाक फ़ौज जो है, सल्यूट है पाक फ़ौज को, हमारे शाहीनों को। पूरी दुनिया में हमारा सर जो है फ़ख्र से बुलंद कर दिया। जश्न मन रहा है पाकिस्तान में, लोग सड़कों पर निकल आए हैं। पाक फ़ौज कह रही है कि भाई निकलें, जश्न मनाएं, लेकिन ब्लॉक मत करें रोड। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखें। और दूसरी तरफ जंग ख़त्म हो गई है डेफिनेटली, लेकिन मोदी जो है उसका कोई भरोसा नहीं है। हमारी फ़ौज हर लम्हा अलर्ट है और वो मेक श्योर करती है कि हमारी सेफ्टी जो है उसका ख्याल रखा जाए, हमें कुछ ना हो, और उसके लिए वो अपनी जानों का नजराना देती है। किस तरह हमारे फौजियों ने हमारे लिए लड़ाई की, हमारे शाहीनों ने किस तरह से उन्होंने दिन रात एक किया और किस जज्बे के साथ वो मैदान जंग में उतरे, उसकी मिसाल नहीं मिलती। आज पूरी दुनिया वाह वाह कर रही है, और जिसके साथ अल्लाह होता है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंडिया ने प्रोपेगेंडा किया, झूठ बोला, पूरी दुनिया में मोदी का तमाशा बन गया और हमेशा से बनता आ रहा है। मोदी एक अकेला इंसान है, साइकोपैथ है, ना उसकी कोई आगे है ना उसकी कोई पीछे है, उसका कोई पूछने वाला नहीं है, और वो चाहता है कि सब उसकी तरह मिजरेबल हो जाएं। और मोदी ने जो ड्रामेबाजी की, जो झूठ उसने मीडिया पे फैलाया, झूठी खबरें, उसने अपना तमाशा बना लिया। आज पूरी दुनिया को पता चल गया कि मोदी किस कार्टून का नाम है, और वो क्या है, गोदी मोदी मोदी गोदी। सो मोदी हैज़ नो रिस्पेक्ट, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब पूरी दुनिया को पता चल गया कि मोदी इज नथिंग बट अ पीस ऑफ शिट। वॉर इज ओवर बट स्टिल वी हैव टू बी केयरफुल। और हमारी आर्मी जो है वो जानती है कि किस तरह से हमारा ख्याल रखना है, और माशाल्लाह किस जज्बे का मुजाहरा किया हमारी अवाम ने। हमें ये डराने जा रहे थे, हमें डराएंगे आप? हम डरने वालों में से हैं? यहाँ पे समंदर पे तूफान आ रहा होता है, सब पिकनिक मनाने चले जाते हैं। ड्रोन गिर रहे थे, लोग वहाँ मौजूद थे। पाक फौज जो है हमला कर रही थी तो साथ अवाम बैठ के देख रही थी। हमें डराओगे? हम नहीं डरते किसी से। हमने बहुत बुरे हालात देखे हैं। हमें हमेशा इस्लामोफोबिया की वजह से टारगेट किया गया, हमें टेररिस्ट कहा गया। हम मुसलमानों को पूरी दुनिया में तरह तरह से तकलीफ पहुंचाई गई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सारी दुनिया को पता चल गया है कि हम पाकिस्तानी एक पुरअमन कौम हैं और हम बिला वजह कुछ भी नहीं करते, और वी आर नॉट टेररिस्ट। टेररिज्म का तो हम खुद शिकार थे, और ये जो गैर मुल्की दुश्मन अनासर हैं वो ये सब कुछ करवाते हैं। हमने कभी भी टेररिज्म नहीं किया, ना ही टेररिज्म जो है हम उसको सपोर्ट करते हैं, बल्कि हम टेररिज्म का शिकार हुए हैं। सो आई होप कि इस्लामोफोबिया जो है कम हो जाए। और माशाल्लाह हमारी पाक फौज ने इस बात का सबूत दिया है कि जंग जो है लड़ने के भी असूल होते हैं, और किस तरह से उसने जंग लड़ी और किस तरह से उसने जवाब दिया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। 4 दिन खामोशी इख्तियार करके रखी, जबकि इंडिया ने, मोदी ने अपना वही घटियापना दिखाया। रात के अंधेरे में उसने हमारी मसाजिद को शहीद किया, उसके बाद उसने मेरे सिविलियंस जो हैं उनको टारगेट किया, मासूम बच्चों को टारगेट किया। फिर भी फौज खामोश रही, लेकिन तरीके से बताती रही कि इससे आगे कुछ मत करना, वरना जब हम जवाब देंगे ना तो इंटरनेशनल मीडिया बताएगा और सारी दुनिया को पता चलेगा और सारी दुनिया देखेगी। लेकिन फिर भी वो बास नहीं आया। फिर मोदी सरकार ने, इंडियन फौज ने हमारी जो बेसेस हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की, और फिर पाकिस्तान ने मज़ा चखा दिया, और वही हुआ। और इंडिया को जवाब दिया गया, और ऐसा खूबसूरत जवाब दिया कि इंडिया याद ही रखेगा। अब सीज़ फायर हो गया है, लेकिन फिर वही वाली बात कि मोदी ऐसा आदमी नहीं है जिसकी बात पे यकीन किया जाए, क्योंकि पहले भी सफ़ेद झंडे लहरा दिए गए थे, हार तस्लीम कर ली गई थी, और उसके बाद फिर जो है वायलेशन की गई। अब जो है सीज़ फायर हो गया है, और फ़िलहाल ये जो मैं वीडियो मैसेज बना रही थी उसका मकसद ये था कि इस वक्त बहुत ज़्यादा कियोस मचा हुआ था, क्योंकि भावलपुर में, सियालकोट में
और दीगर मकामात पे जो है लोगों को ड्रोन्स नज़र आए। इस वक्त जो लोग ये समझ रहे हैं कि जी वॉर ख़त्म नहीं हुई है और अभी भी वॉर चल रही है और इंडिया जो है वायलेशन की बात अगर की जाए तो वो तो करता रहेगा, ठीक है, वो बाज नहीं आएगा। लेकिन हमारी फ़ौज मोदी के मिजाज से वाकिफ़ है, इंडिया के मिजाज से वाकिफ़ है और वो अलर्ट है, ठीक है। सीज़ फायर हो चुका है, बट इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो चुप करके बैठ गई है। यू आर प्रोटेक्टेड बाय अल्लाह ताला एंड हिज मैन, यू नो। हमारी फ़ौज हमारी हिफाजत कर रही है अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह हमारे साथ है। और देख लें पूरी दुनिया में हमारी फ़ौज ने हमारा सर जो है फ़ख्र से बुलंद कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। यस, छोटी मोटी टेंशन्स चलती रहेंगी क्योंकि इंडिया के साथ हम डील कर रहे हैं और इंडियन फ़ौज, मोदी जो है वो घटिया तरीन लोग हैं, उनके साथ डीलिंग इतनी आसान नहीं है, बट एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। अपने फ़ौज के लिए, एयरफोर्स, नेवी, पाक आर्मी, इन सब के लिए दुआ करें। नौजवानों के लिए जो शहीद हो गए, उनकी फैमिलीज़ के लिए कि अल्लाह पाक उनको सब्र दे और उनको शहादत का रुतबा मिल गया है, वो हम सबसे बेहतर हैं। तो ये अपडेट थी। जो लोग परेशान हो रहे हैं कि जी ये ड्रोन्स नज़र आ रहे हैं और धमाके हो रहे हैं, असल में एक दफ़ा ये लॉन्च हो जाते हैं तो फिर उसके बाद दे कैन नॉट गो बैक, राइट, जब तक इनकी बैटरी ना डाउन हो जाए। तो किसी किस्म की कोई वायलेशन नहीं हुई है, LOC पर हुई है और वो होती रहती है, उसका जवाब दे दिया पाकिस्तान ने। और ये जो ड्रोन्स हैं वो स्पेस में जब लॉन्च होते हैं तो बैटरी डेड होती है, तभी ये ड्रोन्स जो हैं काम करना छोड़ते हैं। तो ऑफकोर्स इनको मार के गिराया जा रहा होगा, मैं इसके हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती, बट ऐसी ही सूरत हाल है। सो यू शुड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।